जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। हम आज रीजनिंग में पार्ट 13 करवाने वाले हैं आपको, जो आसान तरीके से टॉप 10 प्रश्न जो आपके बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसे करवाएंगे। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब हम आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंध को चुनिए। अब देखिए, कवि कविता के बीच जो संबंध है, उसी प्रकार चित्रकार का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या होगा? शब्द वो ढूंढना है। तो कवि का संबंध कविता से होता है। कवि कविता लिखता है, गाता है या बोलता है। उसी प्रकार चित्रकार का संबंध किस चीज से होता है? रंग पेंट से होता है। रंग पेंट यानी पेंटिंग से होता है उसका, चित्रकार का संबंध। जिस प्रकार कवि का कविता से संबंध होता है। अब आते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेंटिंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा उसे चुनना है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि दी गई एनालॉजी के शब्दों से रिलेशन ढूंढते हैं। अब देखिए, इसके साथ रिलेशन ढूंढे तो ये पूरा क्या किया यहाँ पे, अपने आप के क्रम को चेंज करते हुए ये कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे ए लास्ट में था, ए शुरू में हो गया, डी क्रम में आ गया। उसी प्रकार से यही प्रक्रिया हम यहाँ पे करके इसका आंसर ढूंढेंगे कि बी यहाँ पे लास्ट में है तो बी शुरू में आ जाएगा और डबल आर आपका लास्ट में चला जाएगा। तो बी आर आर जहाँ पे आपका ऑप्शन दिखेगा वो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला पूरा करना है। श्रृंखला को पूरा करना है तो श्रृंखला में हम क्या करेंगे? 2, 3, 5, 9, 17 में क्या करेंगे? अगला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे श्रृंखला पूर्ण हो जाए। अब इसके लिए हमें करना क्या होता है? जोड़ घटाव गुना भाग सब चीज़ करके देखना होगा। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, में 4 जोड़ेंगे 9। अच्छा, ये जोड़ का आ गया सिस्टम। देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे सिस्टम मिल गया। इसके साथ क्या संबंध है? 2 में 1 हमने जोड़ा, 3 हो गया, 3 में 2 जोड़ा 5 हो गया, 5 में 4 जोड़ दिया 9 हो गया, 9 में 8 जोड़ दिया 9, 8, 17 हो गया। और 17 में कितना जोड़ेंगे कि क्या हो जाएगा? अब देखिए 17 में कितना जोड़ेंगे, ये क्या पैटर्न यहाँ पे मिला। हम जब 2 में 1 जोड़े तो 3 हुआ, तो हम जब जोड़े तो इस दोनों को जोड़ दिए, 2, 1, 3, 4, 2, 6। ये पैटर्न नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें पैटर्न जो लगा हुआ है 1 जोड़े और इसमें 3, 2, 5 जोड़े, 5, 4, 9 जोड़े, मतलब 2 का यहाँ पे गुना है। 1 गुना 1 गुना 1 गुना 2, 2 गुना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। हमारा पैटर्न क्या मिल रहा है? यहाँ पे हम 16 जोड़ेंगे। किसके साथ? 17 के साथ 16 जोड़ेंगे तो हमारा अगला संख्या आ जाएगा। जैसे हम 9 के साथ 8 जोड़े तो 17 हो गया, 5 के साथ 4 जोड़े तो 9 हो गया, 3 के साथ 2 जोड़े तो 5 हो गया, 2 के साथ 1 जोड़ दिए तो 3 हो गया। उसी प्रकार 17 के साथ 16 जोड़ देंगे, 8 का गुना का पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है तो हमारा अगली ये प्रश्नवाचक चिन्ह की संख्या प्राप्त हो जाएगी।
तो 17 में 16 जब जोड़ते हैं तो 7 6 13, 1 1 2 1 3 33। हमारा आंसर क्या आ रहा है? 33, जो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी कूट भाषा में गोल्ड को लिखा जाता है IQNF के रूप में, तो उसी कूट भाषा में विंड को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए, गोल्ड को क्या किया है, GOLD को, गोल्ड को IQNF में कोडिंग किया। जी 7 नंबर पे, I 9 नंबर पे। तो 7 2 9, 2 का प्लस है। कितने का प्लस है इसमें? 2 का प्लस है। 7 और 2 9, 2 का प्लस है। D 4 नंबर पे, और O है यहाँ पे। O होता है 15 नंबर पे, Q होता है 17 नंबर पे। तो 15 2 17, यहाँ भी 2 का प्लस है। L होता है कितना नंबर पे? G 7 पे होता है। L होता है आपका 12 नंबर पे। N कितना हो गया? 12 2 14 नंबर पे, देखिए 2 प्लस है। D 4 नंबर पे होता है, और F 6 नंबर पे, देखिए 2 प्लस है। ये पैटर्न जब हमने ढूंढ लिया तो तो विंड का, WIND, विंड का कोड क्या हो जाएगा? 2 प्लस करते जाइए सब में। I में भी 2 प्लस कीजिए, N में भी 2 प्लस कीजिए, और D में भी 2 प्लस कीजिए। सब में 2 प्लस कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा हमारा कोड? कोड हमारा निकल जाएगा, W होता है कितना नंबर पे? 23, I होता है 9, N होता है 14, D होता है 4। अब जोड़िए, 23 2 25, 25 कितने नंबर पे होता है? 25 होता है Y। 9 2 11, 11 किसको बोलते हैं? के को 11 बोलते हैं। 14 2 16, 16 किसको बोलते हैं? P को 16 बोलते हैं। 4 2 6, F को 6 बोलते हैं। यही तो पैटर्न था, यही पैटर्न से तो हमने कोड निकाला। अब इसके लिए हमें इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं थी। हमारा पहला लेटर जैसे Y निकल गया, ऑप्शन में ढूंढ लेंगे, यदि Y वाला कोई एक है, इसके बाद हमें एग्जाम में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर वहीं पे निकल गया। ये तो बेसिक मजबूत करने के लिए एक एक पॉइंट आपको जानकारी दिया जा रहा है। इसे आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, ताकि आप सेकेंड के अंदर इस तरह के प्रश्न का सॉर्ट आउट सॉल्यूशन ढूंढ पाएं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। चंडीगढ़, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, ये चारों राज्य है। चारों राज्य है, तो चारों राज्य में आपका उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश छोड़ के चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, और ये राजधानी भी है। इसलिए आपका इस चारों में ऑप्शन ए भिन्न है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भिन्न में? ऑप्शन ए चंडीगढ़। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है चित्र में। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? अब देखिए, ये जो लाइन यहाँ इस तरफ बना हुआ है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर, ऊपर से नीचे, उसी प्रकार यहाँ पे ये वर्ग भी बना हुआ है, राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर। अब उसका दूसरी आकृति जो बना हुआ है लेफ्ट कॉर्नर से, ये लाइन राइट कॉर्नर में गया हुआ है, लेफ्ट से राइट कॉर्नर गया है। तो उसी प्रकार से इसका आंसर जब हम ढूंढेंगे तो लेफ्ट से राइट वाला जो वर्ग होगा वो आंसर होगा। अब ये तो लेफ्ट 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 से राइट, ये तो इस प्रकार का है, ये ऑप्शन ए होगा या नहीं। 3 वाला होगा नहीं, 3 तो संपर्क में ही नहीं है, 2 ही है। दोनों ये कॉर्नर एक ही साइड में ऊपर है, ये होगा नहीं। हमें कॉर्नर कॉर्नर ढूंढना था, तो कहाँ पे है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस तरह की आकृति हमारी मैच होगी, जो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए और ठीक से समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है प्रश्न, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्गों की संख्या के लिए या आकृतियों की संख्या के लिए हम
डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देंगे। पूर्ण रूप से आकृति से संबंधित जानकारी बेसिक आपको वहाँ पे मिल जाएगी, उसे आप ज़रूर देखिए। उससे देखे बिना आप इसको अचानक समझ नहीं पाएंगे। फिर भी हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझिए इसको कि जब वर्ग दिया हुआ हो और समान कॉलम और रो हो। देखिए कॉलम इसका काउंट कीजिए कितना है, इसका कॉलम काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 कॉलम। रो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। इसका मतलब है रो और कॉलम दोनों क्या है, बराबर है। रो और कॉलम दोनों क्या है, बराबर है। जब कोई भी आकृति की गणना वर्ग का करना पड़े तो रो और कॉलम बराबर हो तो उस रो और कॉलम के स्क्वायर के जोड़ ही कुल वर्ग की संख्या हो जाएगा। इसका मतलब है हमें इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें करना होगा 1 गुना 1, पहला 1 गुना 1 जोड़ 2 गुना 2, 2 गुना 2 जोड़ 2 गुना 2 जोड़ 3 गुना 3, 3 गुना 3 जोड़ 4 गुना 4। देखिए क्या करना पड़ रहा है, देख रहे हैं ना, 4 गुना 4 जोड़ 5 गुना 5। जितनी भी वर्ग की संख्या है उस सारे वर्ग की संख्या के गुना वर्गों के साथ करते हुए उसके स्वयं के स्क्वायर को गुना करके जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए एक को एक से गुना करेंगे, 1 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 4 चौके 16 और 5 25। अब इसको जोड़िए, कितना हो रहा है हमारा, 16 न 25, 25 दूनी 50, 5 55। हम जब इसको जोड़ते हैं तो हमारा आंसर 55 आ रहा है। इसका मतलब 55 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा और ऑप्शन सी आपका 55 में है, तो 55 ऑप्शन सी सही आंसर इस प्रश्न का निकलेगा। रॉ कॉलम जब बराबर होगा तो ये नियम वर्गों की संख्या काउंट करने में लगेगा, आकृति जब दी गई हो इस तरह की। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया हुआ है, ये जो लाइन खींचा हुआ है पहला आयत, इसको बोलते हैं आयत। ये आयत हमारा जो है ये आयताकार एरिया महिला को निर्देशित करता है। ये किसको प्रदर्शित करता है, महिला को। सरल रेखा त्रिभुज को, अच्छा सरल नाम का कुछ भी है वो त्रिभुज दर्शाता है सरल। नियोजित आदमी का वृत्त दर्शाता है नियोजित आदमी। ये वृत्त जो दिया हुआ है यहाँ पे ये नियोजित आदमी को दर्शाता है, ठीक। घमंडी स्वभाव वर्ग की आकृति जो है वो घमंडी स्वभाव को दर्शाता है। अब इसका मतलब समझ में आ गया। जब इसका मतलब समझ में आ गया तो हमारा प्रश्न आगे पढ़ना है कि प्रश्न में है क्या। तो हम इस आकृति को साफ कर लेते हैं। हमारे प्रश्न में पूछा क्या गया है, ऐसी घमंडी महिलाओं का क्षेत्र बताइए जो नियोजित नहीं है। अब पहले तो महिला, पहले हमें इस क्षेत्र में ढूंढना क्या है, महिला हो और वो भी घमंडी हो। यहाँ दो क्षेत्र है, देखिए यहाँ पे महिला है तो महिला कहाँ पर है, आयत में है। पहले तो हमें आयत में महिला को ढूंढना है, उसके बाद ढूंढना है घमंडी, घमंडी महिला। तो घमंडी स्वभाव भी ढूंढना है, तो घमंडी हमारा वर्ग में है, आयत और वर्ग में दोनों है। आयत वर्ग जहाँ मिला हुआ होगा वो एरिया आपका घमंडी महिला एरिया कहलाएगा। इसका आंसर हो गया आयत और वर्ग का कॉर्नर। आयत और वर्ग का कॉर्नर जो है यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में बस केवल इतना बड़ा ही है, ये ही आयत और वर्ग का एरिया है। आयत वर्ग का एरिया यही घमंडी आयत महिला का एरिया हो गया। यही क्या हो गया, घमंडी महिला का एरिया हो गया। तो इस एरिया में कितना नंबर लिखा हुआ है, इसी चीज को तो ढूंढना था। बताइए जो नियोजित नहीं है, और नियोजित भी, नियोजित में क्या है, वृत्त है, नियोजित नहीं है। देखिए ये गोल घेरा के अंदर नहीं है, ये 8 नंबर जो है आपका इस गोल घेरा के बाहर है।
इस तरह का प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन बी, जो नियोजित भी नहीं है और महिला घमंडी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अनुक्रम को पूरा करें। चित्र को देखिए, प्रश्नाकृति ये दिया हुआ है, इसमें 3 लाइन दिया हुआ है, 1 2 3 4, टोटल 4 लाइन है। और गेंद यहाँ ऊपर है लेफ्ट साइड में। गेंद आपका कहाँ लेफ्ट साइड में है। ठीक इसके बाद वाली आकृति जो है उसमें 3 लाइन है टोटल, बैट पर हैंडल है और गेंद भी इसका लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, ऊपर में कॉर्नर में। लेकिन इसके ठीक अगली आकृति, इसका इसी आकृति का ये आकृति बैट का है, लेकिन गेंद ये उठ के ऊपर से कहाँ आ गया, नीचे के कॉर्नर में, और वो भी राइट साइड में, लेफ्ट साइड से राइट साइड और नीचे के कॉर्नर में। तो हमारा अगली आकृति जो होगा उसका गेंद कहाँ होगा, यही यहाँ पे होगा, आकृति बैट का वही होगा। तो इस प्रकार की आकृति हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ना ऑप्शन बी होगा, ना ऑप्शन सी होगा, ना ऑप्शन डी होगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न है। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम की पहचान कैसे करेंगे, 13 है, 78 है, 117, 119 है। अब देखिए इसमें सम संख्या विषम संख्या से तो ये अलग हम छांट नहीं सकते हैं। विषम से भी छांटेंगे तो सम से छांटेंगे तो 78 छटेगा, लेकिन ये सम के हिसाब से छटेगा नहीं। इसको विषम छांटने के लिए, निकालने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए 13 का टेबल देखते हैं। 13 के पहारा में 13 दूना 26, 13 के पहारा 13 से ये तीनों में भाग लग जाता है। 13 भागा 13 इसमें भी लग जाएगा, भागा 13 इसमें भी लग जाएगा, भागा 13 इसमें भी लग जाएगा। लेकिन 119 में 13 से भाग नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है इस चारों में ऑप्शन डी आपका भिन्न है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। प्लीज़ चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।